मकाफात अमल, मोहब्बत, धोखा, हकीकत की दास्तान। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गुर्बत, जुल्म और बेहिस्सी से गुजरती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो जिंदगी की ठोकरें खाती है, प्यार में धोखा खाती है, मगर आखिरकार वक्त और कुदरत उसे इंसाफ दिलवाते हैं। गुर्बत का दाग। मेरा नाम सुमेरा है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद एक छोटे किसान थे। हम 5 बहन भाई थे। घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। अक्सर रात को फाका होता था, लेकिन वालिद हमेशा कहते, बेटी तुम पढ़ो, एक दिन डॉक्टर बनना, हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने अपने बाप की बात दिल पर ली। गुर्बत का यह दाग मुझे हारने न देता। मैंने प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक हमेशा टॉप किया। कॉलेज में दाखिला मिला तो गांव भर ने जश्न मनाया, मगर यह खुशी ज़्यादा देर न रही। मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़ गए। अम्मी का सहारा मैं बनी। दिन को पढ़ाई, रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। मेरी हिम्मत की दाद सब देते, लेकिन अंदर से मैं टूट चुकी थी। प्यार, धोखा और दर्द। मेरी ज़िंदगी में उस वक्त एक नई करवट आई जब मैंने मेडिकल कॉलेज में गई। वहाँ मेरी मुलाकात फरहान से हुई। वो शहर के एक अमीर घराने का खूबसूरत और ज़हीन लड़का था। शुरू में तो मैं उससे दूर रहती, मगर वो मेरे इखलास और सच्चाई पर मर मिटा। वो अक्सर कहता, सुमेरा तुम्हारी आंखों में जो दर्द है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं पिघल गई। मैंने पहली बार किसी पर इतबार किया, दिल दिया। हम दोनों एक दूसरे से वादा करने लगे। वो कहता कि वो घर वालों को मना लेगा और शादी करेगा, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। मेरा MBBS मुकम्मल होते ही उसे बैरून मुल्क स्कॉलरशिप मिल गई। जाने से कुछ दिन पहले वो मिला और खामोशी से चला गया। कोई राब्ता, कोई पैगाम, कुछ नहीं। ज़िंदगी की जंग फरहान के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी, लेकिन वक्त ने मुझे सब्र सिखा दिया था। मैंने एक सरकारी अस्पताल में नौकरी कर ली। अब मेरी ज़िंदगी मरीजों के दुख बांटने में गुजरने लगी। एक रात एक लड़की को स्ट्रेचर पर लाया गया, जिसका जिस्म खून में लथपथ था, चेहरा जख्मी मगर पहचाना जा सकता था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़की कोई और नहीं, फरहान की बीवी थी। सच्चाई का इंकिशाफ तहकीकात से पता चला कि फरहान ने एक और लड़की से शादी कर ली थी, वो भी सिर्फ जायदाद के लालच में। लड़की का नाम ज़ैनब था। वो ख़ुद भी एक अमीर बाप की बेटी थी, मगर शादी के बाद उस पर जुल्म शुरू हो गया। फरहान अक्सर उस पर हाथ उठाता, यहाँ तक कि उस रात झगड़े के बाद ज़ैनब ने खुदकुशी की कोशिश की। मैं उसके साथ रही, इलाज किया। आहिस्ता आहिस्ता वो बोलने लगी। एक दिन उसने कहा, आप बहुत नेक हैं, क्या आप फरहान को जानती हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा, कभी जानती थी, अब नहीं। मकाफात अमल। फरहान की ये हरकत मंजर आम पर आई तो उसका ख़ानदान भी उससे मुंह मोड़ गया। जायदाद भी हाथ से गई, नौकरी भी, और ज़ैनब ने कोर्ट में तलाक का केस कर दिया। एक दिन अस्पताल के बाहर एक शख्स फटे पुराने कपड़ों में आया, भूखा प्यासा, आंखों में शर्मिंदगी। वो फरहान था। कहने लगा, सुमेरा, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, मगर अब सारी ज़िंदगी पछताऊँगा, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने कहा, मुआफ़ करना आसान है, मगर भरोसा दोबारा नहीं होता। जो बोया वही काटा। इंजाम और सबक। आज मैं एक कामयाब सर्जन हूँ। मेरी अपनी क्लिनिक है। मैं अब मुतमिन हूँ, ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे छोटे भाई बहन तालीम हासिल कर रहे हैं। फरहान एक ठेले पर सब्ज़ी बेचता है। उसके चेहरे पर वो गरूर नहीं रहा, उसकी आंखों में पछतावा है। ये कहानी किसी एक सुमेरा या किसी एक फरहान की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो मोहब्बत, इतबार और वफा का खून करता है। वक्त सबका हिसाब रखता है। मकाफात अमल की ये सच्ची कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में सब कुछ वापस आता है, चाहे वो मोहब्बत हो या बदला।